हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ-IAS हिंदी। दोस्तों, कुछ गंभीर बातें करते हैं। फर्ज कीजिए कि आप किसी प्रदेश को देख रहे हैं जहां पे एक परीक्षा होती है। परीक्षा के रिजल्ट आने के बाद ज्वाइनिंग के साथ ही कुछ लोग न्याय करने लग जाते हैं। छोटा मोटा न्याय नहीं, फौजदारी की बात करें, दीवानी की बात करें, तो इस प्रकार के मुकदमों के न्याय की बात। क्या कहेंगे आप? सही है? मैं अगर आपसे कहूं कि बहुत सारे प्रदेशों में, बहुत सारे स्टेट्स में जो PCSJ की परीक्षा होती थी, जो जुडिशरी की परीक्षा होती थी स्टेट लेवल पे, जहां पे लोग डिस्ट्रिक्ट लेवल पे और उससे सबऑर्डिनेट लेवल पे जजेस बना करते थे, मुंसिफ वगैरह जो कई बार लोकल भाषा में कहते हैं। तो परीक्षा हुई, आप पास किए, निश्चित तौर पे आप प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू देके पास हो रहे हो, लेकिन पास होने के बाद ट्रेनिंग का कोई भरोसा नहीं, लेकिन आप अगले दिन से जज बन के न्याय करने लग रहे हो। मैं उनको दोषी तो कतई नहीं कह रहा हूं, वो बहुत काबिल और योग्य लोग हैं। बात इस बात की है कि न्याय देने के लिए, ठीक है, न्याय देने के लिए थोड़ा बहुत तो आपका प्रैक्टिस में होना, लॉ को जानना, कानून को जानना, कानून के डेप्थ को जानना जरूरी है। मैं बिल्कुल कह रहा हूं कि आपने बिल्कुल लॉ, कानून थ्योरेटिकली पढ़ा होगा, पर प्रैक्टिकली बिल्कुल वैसी बात है कि कोई इंजीनियर को आप लाके बोल दो कि चलो अभी AC खोल के वापस AC बनाओ। पॉसिबल है? नहीं पॉसिबल है। उसके लिए प्रैक्टिकल नॉलेज जरूरी है। सेम वही बात जब सुप्रीम कोर्ट के पास गई, तो सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया कि भाई जो स्टेट PCS के तहत, प्रदेशों के तहत जो जुडिशरी का एग्जाम है, उस एग्जाम में जो लोग क्वालिफाई कर रहे हैं एज अ जज, उनके साथ एक कंडीशन लगा दी कि 3 साल का वकालत का जो अनुभव है वो आपको जरूरी है। इसी निर्णय पे हम बात करेंगे, इसके प्रोज एंड कॉन्स पे बात करेंगे, और कुछ इसके पुराने जो इससे जुड़े कुछ वाद रहे उन पे बात करेंगे। मुद्दा ये कि अगर तो ये लोग सीधे न्याय दे रहे हैं, फिर से बता रहा हूं कि उनकी ट्रेनिंग होती है, उनकी शुचिता पे किसी प्रकार का प्रश्न नहीं। प्रश्न इस बात का है, और प्रश्न इस बात पे है कि क्या तुरंत वो इस काबिल हो सकते हैं कि उतनी गंभीरता के साथ, उतनी डेप्थ के साथ वो न्याय दे सके या निर्णय सुना सके। हम इसी पे ही बात करेंगे, ठीक है। तो न्यायिक सेवा में न्यूनतम अनुभव की अनिवार्यता पे सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आया है। क्या बातें हैं, हम एक एक करके देखते चले। इसके पहले मैं बता चलूं कि हिंदी साहित्य वैकल्पिक विषय का जो जून बैच है, ठीक है, जो हमारा जून बैच है, ये 2 जून से शुरू हो रहा है। विकास लाइव कोड का प्रयोग करके, VIKASLIVE, विकास लाइव कोड का प्रयोग करके आप मैक्सिमम डिस्काउंट पा सकते हैं इस बैच में। सबसे शानदार वैकल्पिक विषय जिसमें सबसे ज्यादा सिलेक्शंस हुए। आसान है यार, कहानियां हैं, है ना, स्टोरीज हैं, कविताएं हैं, यही पढ़नी है। GS की जो बोरिंग दुनिया है उससे आपको दूर करता है, ठीक है। तो इस बैच से जुड़ने के लिए आप स्टडी IQ वेबसाइट विजिट कर सकते हैं हमारे हिंदी लिटरेचर बैच के साथ में। चलो आगे बढ़ा जाए, ठीक, बात की जाए इसके बाद की, तो थोड़ा सा, हाँ, क्या बात है, मुद्दा क्या है, थोड़ा सा देख लेते हैं। 2025 में सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय क्या दिया कि न्यूनतम 3 वर्षों की वकालत का अनुभव आवश्यक है। न्यूनतम 3 वर्षों की वकालत का अनुभव आवश्यक। जब आप हाई कोर्ट के जजेस की बात करते हैं, सुप्रीम कोर्ट के जजेस की बात करते हैं, तो वहां पे अनुभव मांगते हैं ना। तो जो मुंसिफ लेवल पे या जो सबऑर्डिनेट लेवल पे जो जजेस होते हैं, उनके लिए वकालत का अनुभव क्यों ना नेसेसरी किया जाए? तर्क तो यही कहता है, ठीक है। क्या है प्रभाव? क्या होगा? सिविल जज जो जूनियर डिवीजन है उन पे इसका प्रभाव होगा। जो सिविल जज हैं, जो जूनियर डिवीजन के होते हैं, निश्चित तौर पे जो PCSJ के थ्रू जाते हैं, तो 3 साल का अनुभव जरूरी कर दिया गया है, ठीक है। वर्तमान भर्तियों पे लागू नहीं, जो इस समय ट्रेनिंग चल रहे हैं, ठीक है। फ्यूचर कोर्स के लिए ऑफ कोर्स ये रेट्रोस्पेक्टिव नहीं होता है, ये प्रोस्पेक्टिव होता है, तो ये आगे के लिए लागू होगा। अच्छा डिसीजन है, अच्छा निर्णय है। बात की जाए इसके पहले की, तो पृष्ठभूमि क्या रही? 2002 में सुप्रीम कोर्ट का निर्णय क्या रहा कि ताजा कानून स्नातकों को न्यायिक सेवा में प्रवेश की अनुमति दी गई। जो लिखा है ना कि ताजा कानून स्नातकों, जो विधि स्नातक है, कानून के बजाय विधि होना चाहिए था, विधि स्नातक जो है वो आप PCSJ के द्वारा आप एग्जाम क्वालिफाई करके सिलेक्ट हो सकते हैं। हम सबको पता है कि जुडिशरी का पेपर होता है, बड़ा ही प्रेस्टिजियस पेपर होता है, और बहुत अच्छे अच्छे रिजल्ट स्टडी IQ ने भी दिए, और बहुत सारे जगहों पर हमने देखे हैं। और ऐसा नहीं है कि वो काम खराब कर रहे हैं, दे आर डूइंग गुड जॉब, बट कैन दे डू अ बेटर जॉब, या इस प्रकार के लोगों से हम बेहतर जॉब देख सकते हैं, इस पे बात हो रही, ठीक है। शेट्टी आयोग ने क्या कहा था कि न्यायिक सेवा में युवा प्रतिभाओं को लाने की सिफारिश है कि युवा लोग आए। अच्छी, मतलब सोच खराब नहीं है, पर शायद कुछ तार्किकता मिसिंग रह गई होगी, और इतने लंबे समय से ये तार्किकता हमको मिसिंग दिख रही है यहाँ पे, ठीक है। और क्या है समस्या? क्या है? व्यावहारिक अनुभव की कमी से न्यायिक गुणवत्ता प्रभावित हो रही थी। ये प्रॉब्लम है जिसको सुप्रीम कोर्ट ने ट्रैक किया है।
क्योंकि व्यावहारिक समझ नहीं, मैं फिर से बता रहा हूं कि एक इंजीनियर को आप बोलो कि आज एसी खोल के बना दो, फ्रिज खोल के बना दो, टीवी खोल के बना दो, पॉसिबल है? उत्तर है नहीं, नहीं बना पाएगा, क्योंकि उसके पास थ्योरेटिकल नॉलेज है। प्रैक्टिकल नॉलेज शायद उस स्तर की ना हो, थोड़ा बहुत पेच वेच खोल लेगा, मैं खोल लेता हूं, बाकी लोग खोल लेंगे, पर डिटेल में जाके मैकेनिक बना पाएगा, आप नहीं कर पाओगे। हाँ, ये जरूर है कि अगर आपके पास प्रैक्टिकल नॉलेज है तो आप कर सकते हो, तो क्यों ना प्रैक्टिकल नॉलेज इनको दी जाए, तभी आए भाई। पहले से अनिवार्य कर दो, 3 साल एक्स्ट्रा लगेगा, पर अच्छा जा जाएगा, अच्छा व्यक्ति आएगा। ग्राउंड लेवल पर जब बेहतर न्याय होगा तो आगे तो जुडिशरी का भी वर्कलोड कम होगा, उनके भी टेंशन कम आएगी। ठीक है, बात की जाए कुछ और बिंदुओं की, अनुभव प्रमाण पत्र की बात है तो प्रमाण पत्र की आवश्यकता होगी प्रधान न्यायिक अधिकारी या कोई वरिष्ठ अधिवक्ता जो 10 वर्षों का अनुभव रखता हो, वो अनुभव प्रमाण पत्र देंगे कि भाई 3 साल का तुम्हारा अनुभव हो चुका है, नाउ यू कैन गो फॉर जुडिशरी फॉर स्टेट सर्विसेज। ठीक है, स्टेट सर्विस में जो जुडिशरी होती है, पीसीएसजे, जो अलग अलग प्रदेशों की होती है, आप उसमें जा सकते हो। ठीक है, तो ये अनुभव प्रमाण पत्र की बात की गई है। सुप्रीम कोर्ट उच्च न्यायालय में विशेष प्रावधान की बात हुई है। ठीक है, देखिए सुप्रीम कोर्ट और उच्च न्यायालय, यानी कि उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय, बेहतर उच्चतम न्यायालय ही कहना होता है उसको। ठीक है, हाई सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट, वहां पे जो यहां पे मैं भी पढ़ रहा था इसको, एक मिनट, जो यहां पे मैं पढ़ रहा था कि वहां पे विशेष प्रावधान जो है वो ऑलरेडी पहले से दिया हुआ है, उसको थोड़ा और रेक्टिफाई किया गया इसी बाबत। ठीक है, बात क्या है जो इंपॉर्टेंट वो क्या कि लॉ क्लर्क के अनुभव की गणना की दिखेगी, क्या कि लॉ क्लर्क के रूप में कार्य अनुभव भी शामिल किए गए और न्यायाधीशों के साथ कार्य अनुभव मान्य किए गए। तो इन प्रबंधों को अपने जजमेंट में क्लियर बताया गया है, क्लियर बताया गया है। ठीक है, जिसको मैं शुरुआत में बता रहा था कि भाई अनुभव रहे ना, जिंदगी सिर्फ थ्योरी पे नहीं चलती है, प्रैक्टिकल पे चलती है। उसी प्रैक्टिकल की बात यहां पे भी लगातार की जा रही है। ठीक है, बात की जाए इसके बाद की तो संविधान क्या कहता है, अनुच्छेद 233 क्लॉज 2 कहता है कि जिला न्यायाधीश के लिए 7 वर्षों का अनुभव आवश्यक है, यह संवैधानिक प्रावधान में होता है। उच्च व सर्वोच्च न्यायालय के लिए 10 वर्षों के हम ऑलरेडी प्रैक्टिस की बात कर चुके हैं, अलग अलग जगहों पर 10 वर्षों की प्रैक्टिस की हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं। ठीक है, यह संविधान हमारा कहता है। बात की जाए इसके बाद की तो क्या है, राज्य सरकारों की भूमिका की बात क्या है, निर्देश क्या थे कि सेवा नियमों में संशोधन की बात होती है, समर्थन अधिकांश राज्य इसमें सहमत है। ठीक है, विरोध क्या है, सिक्किम और छत्तीसगढ़ में इसका विरोध हो रहा है कि भाई नहीं, हम इस बदलाव को त्वरित रूप से नहीं लाएंगे, सरकारों को जुड़ना चाहिए, प्रदेश सरकारों या केंद्र सरकारों उनको इस पर जुड़ना चाहिए। ठीक है, बात की जाए और क्या है, विभिन्न संस्थानों की प्रतिक्रिया क्या आई, समर्थकों ने क्या कहा कि न्यायिक गुणवत्ता में सुधार होगा, बड़ा ही तार्किक बात है, निश्चित तौर पर न्यायिक गुणवत्ता में सुधार होगा। क्या है, आलोचक क्या कह रहे हैं कि नए स्नातकों के अवसर सीमित हो जाएंगे। भाई देखो ये है कि जे के मतलब जुडिशरी के बाद या तो आप वकालत करते हैं, मतलब एलएलबी के बाद में, ठीक है, लॉ करने के बाद आप वकालत करते हो, या तो आप एकेडमिक्स में जा सकते हो या आप जुडिशरी में आ सकते हो एज ए जज। तो अगर वहां पे आप 3 वर्षों को कर दोगे तो 3 वर्षों तक उनके पास कोई और ऑप्शन रहेगा नहीं। अच्छा, ये 3 वर्षों तक उनका शोषण हो, किस प्रकार से काम हो, क्योंकि जो लॉ की फील्ड है जहां पे वकालत की बात करते हैं वहां पे भी कुछ ना कुछ दिक्कतें हैं, इश्यूज तो रहते ही हैं वहां पे भाई, और वहां पे एक अलग स्ट्रगल होता है। हम सब ने देखा है कि वकालत का स्तर भारत में क्या है, तो वहां पे कितना सही प्रमाण पत्र होगा, फर्जी प्रमाण पत्र मिल गया तो क्या करोगे, इस पे कोई खास बात हुई नहीं है, हो सकता है बाद में कुछ बात हो। महाराष्ट्र नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी नागपुर पर इसका प्रभाव है। देखो बहुत से स्टेट यूनिवर्सिटीज ऐसे हैं जो लॉ की डिग्री देते हैं, सबके अलग अलग प्रबंध हैं, सबके अलग अलग नियम हैं, और सब इन बिंदुओं पे लगातार अपने पॉइंट्स को, किन चीजों को जोड़ा जाना चाहिए, किन चीजों को हटाया जाना चाहिए, उस पर लगातार अपने ओपिनियन दे रहे हैं। हो सकता है कि अगले 5 से 6 महीने में स्थिति और क्लियर हो। जो अभी मैंने बोला कि ये जो 3 वर्ष का प्रमाण पत्र है, ये तो चलो 10 वर्ष का अनुभव वाला जो वकील है वो दे देगा, लेकिन उसकी शुचिता कॉम्प्रोमाइज नहीं होगी, इसको कौन तय करेगा, ये इसको बात को कौन देखेगा। ठीक है, निर्णय के लाभ क्या है, न्यायिक प्रणाली में व्यावहारिक अनुभव का प्रवेश होगा। यार हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट भी कहीं ना कहीं इस निर्णय के तहत, इस निर्णय के द्वारा, जो हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है, उनको भी फायदा मिलेगा ना, कि उनके तक जो केस आ रहे कम आएंगे, या उनको क्लियर होगा कि जो पिछला जो निर्णय दिया है वो अच्छा निर्णय दिया हुआ है। ठीक है, मतलब ऑब्वियसली सीधे जो क्या कहते हैं जूनियर डिवीजन के बाद सीधे हाई कोर्ट पे नहीं जाता है, जिला जज के पास, और चीजें आगे बढ़ती जाती हैं। पर मैं एक बात बता रहा हूं कि अगर ग्राउंड लेवल पे ही एक बेहतर निर्णय मिल जाएगा तो आगे के जो डिसीजंस होंगे, आगे के जो कोर्ट्स होंगे, उनको फायदा मिलेगा ना भाई। ठीक है, और क्या है, जजों की कार्य क्षमता में वृद्धि में, इसी बात पे अभी पॉइंट लग रहा था, नई गुणवत्ता का उन्नयन होगा भारत में बेहतर स्तर पे, क्योंकि जो फर्स्ट अथॉरिटी जो डील करती है वो ये है। अगर वहीं से हमको क्वालिटी दिखने लगेगी तो बेहतर निर्णय आएंगे। आगे के जो स्तर हैं, चाहे वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हो या हाई कोर्ट हो या सुप्रीम कोर्ट हो, उन पे दबाव कम होगा, है ना, प्रेशर उन पे कम होगा। ठीक है,
बात की जाए अगर चुनौतियां क्या हैं, तो नए स्नातकों के अवसर सीमित, अभी मैंने इसकी बात की। ग्रामीण क्षेत्रों में योग्य उम्मीदवारों की कमी, ये भी बात है, ठीक है। राज्यों में समान कार्यान्वयन की कठिनाई, हर प्रदेश किस प्रकार से इसको कार्यान्वित करे। और एक बात जो मैंने बताया कि जो 3 वर्ष का अनुभव की बात है, ये अनुभव प्रमाण पत्र फेक नहीं लग जाएगा, इसकी क्या है, इस दौरान उनका जो संघर्ष है, उनका जो शोषण है, उसका क्या, इस पर भी बात की जानी चाहिए। कुछ ऐसा कर दो कि लॉ में ही कॉलेजेस को ही 2 वर्ष तक मूट कोर्ट्स होते हैं ना भाई, मूट कोर्ट्स का कुछ प्रावधान इस प्रकार से करो कि और लाइवली मूट कोर्ट्स हो। ऐसा कर दो कि हर 2 महीने में, हर 3 महीने में मूट कोर्ट्स हो रहे हैं, ताकि वो इस प्रकार की प्रैक्टिस से और इंश्योर हो ले। 3 साल, जैसे बीएलएलबी 5 साल का होता है, नॉर्मल जो लॉ होता है एलएलबी होता है वो 3 साल का होता है। इन सभी को इस प्रकार से बना दो, या तुम ट्रेनिंग को इतना रिग्रेस कर दो कि वो ग्रेजुएशन के दौरान ही उस ट्रेनिंग को समझ सकें, उस ट्रेनिंग को पा सकें जो वो यहां पे कर रहे हैं। क्योंकि जब संस्थान के द्वारा होगा तो शायद शोषण ना हो, इंडिविजुअली जाएंगे तो शोषण हो सकता है, खासकर महिलाओं की मैं बात कर रहा हूं, ठीक है। तो 2002 में क्या अनुभव की आवश्यकता नहीं थी, 2025 में का 3 वर्ष की उद्देश्य क्या था, युवा प्रतिभाओं को आकर्षित करना। 2025 वाले में हमने क्या देखा कि व्यावहारिक अनुभव का समावेश करना चाह रहे थे इसमें, ठीक है। बात क्या है, संभावित प्रभाव क्या होंगे, लघुकालीन भर्तियों में कमी होगी निश्चित तौर पर, ठीक है। दीर्घकालीन क्या होगा, न्यायिक सेवा में गुणवत्ता में सुधार होगा। ये 2 कुछ बिंदु है जिसपे हम जोड़ सकते हैं। और क्या है, न्यायिक निर्णयों में व्यावहारिक दृष्टिकोण आएगा। मैं फिर से बार बार इस पे कह रहा हूं कि व्यावहारिक दृष्टिकोण बड़ा जरूरी है। किसी को पता तो रहे कि क्या दिक्कतें होती हैं, चीजें एकदम से नहीं हो जाती हैं, बहुत सारी चीजें आप अनुभव से सीखते हो। हमको तेंदुलकर का वो इंसिडेंट याद है कि जब वो सिडनी में पारी नहीं खेल पा रहा था, तो किसी ने उसको राय दी। जब वो राय दी, उस पर उसने अमल किया, वो अनुभव से सीखा उसने। रोहित शर्मा से लेकर विराट कोहली तक, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर पूर्व में भी प्रधानमंत्रियों की बात की जाए तो उन्होंने अपने अनुभवों से सीखा। यहां पे भी वो जब अनुभव पाएंगे तब उसको आगे उसका रेप्लिका कर पाएंगे, उसको सही से निभा पाएंगे, ठीक है। निष्कर्षतः हम क्या कर सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट का निर्णय न्यायिक सेवा को अधिक सक्षम और व्यावहारिक बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है, और यह न्यायिक गुणवत्ता और प्रभावशीलता में सुधार का वादा करता है। और हम सबको तार्किक रूप से हम बिल्कुल इस बात से सहमत हो सकते हैं कि जो निर्णय है ये निश्चित तौर पे बड़ा ही सही और बेहतर फैसले वाला निर्णय है। मैं बताता चलूं कि आज 21 मई से ये बैच शुरू हो रहा है, जो हमारा यूपीएससी P2I फाउंडेशन बैच है, मॉर्निंग बैच है ये, ठीक है। प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिए रेजिडेंशियल प्रोग्राम है। 11,000 रुपए हर महीने आप जीत सकते हैं। प्रीलिम्स क्लियर करने पे आपकी पूरी फीस वापस होगी। इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम है, सक्सेस इन प्रीलिम्स प्रोग्राम, और ऐसे बहुत सारे प्रोग्राम, 18 किताबों का सेट, मेंटरशिप प्रोग्राम, तमाम प्रोग्राम, एकदम संपूर्ण बैच है। इस पे एक डिटेल जो क्या कहते हैं वीडियो है वो हमने आज शाम को किया था, तो आप उसको लाइव सेक्शन पे भी जाके देख सकते हैं। बाकी इस बैच से जुड़ने के लिए आप स्टडी IQ विजिट कीजिए। विकास लाइव कोड का प्रयोग करना ना भूलें। यहाँ पे आप अपने राइट पे देख सकते हैं। बाकी मेरा टेलीग्राम चैनल है, अगर इससे जुड़ना चाहते हैं तो आप यहाँ पे मुझे मेल भी कर सकते हैं या टेलीग्राम पे मुझे जुड़ सकते हैं। दिस इज द कोड विकास लाइव, यू कैन यूज, ठीक है। थैंक यू सो मच इस वीडियो को देखने के लिए। आपकी इस मुद्दे पे क्या राय है, सुप्रीम कोर्ट के निर्णय से आप कितना सहमत है, कितना नहीं, आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। थैंक यू सो मच, थैंक यू। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।